जय माता दी। हमें छात्रों को उनकी क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाना चाहिए। जैसे हमने कह दिया उपमेय, उपमान, पहला पद और उत्तर पद, पूर्व पद, विशेषण, विशेष और विशेष। तो इनमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको उन शब्दों का अर्थ बताते हुए, संधि हो या समास हो या कोई भी विषय से संबंधित अर्थ हो, तो उन शब्दों का अर्थ यदि बताएं तो बच्चों को जल्दी याद हो जाता है। जैसे अपन ने कहा कि अखिलेश, अखिलेश। अब अखिल कह दिया कि जिसका पूर्व पद उत्तर पद की विशेषता बताए या पहला पद दूसरे की विशेषता बताए। तो इस तरह के बच्चों को भूल भी जाते हैं, हाल फिलहाल समझ में आ जाते हैं लेकिन बाद में भूल जाते हैं। तो हमें सीधा कहना चाहिए कि जो पहला शब्द है और जो दूसरा पद है, दूसरा शब्द है, जैसे अखिलेश, तो अखिल प्लस ईश। अखिल माने संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण संसार या सभी जगह का जो ईश है, मालिक है, अखिलेश, उसे अखिलेश कहा जाता है। और सीधे सरल तरीके में बताएं कि जिन शब्दों पर एक ही मात्रा आए, जैसे राजेश, अखिलेश, सुरेश, दिनेश, दीपेश, गीतेश, ब्रजेश, राकेश, तो इस तरह के जो शब्द हों उनमें गुण स्वर संधि होती है। जैसे महेश है, महा प्लस ईश, तो पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद संज्ञा हो। संज्ञा का मतलब तो इस तरह से उनको बताना चाहिए सीधी सरल भाषा में, तब जो है छात्रों को जल्दी याद हो जाते हैं। जय माता दी। तो ऐसे शब्दों में गुण स्वर संधि होती है। महेश, दिनेश, ब्रजेश, जैसे ब्रज का जो ईश है, ब्रज का मालिक है, तो ब्रज यहाँ पे संज्ञा शब्द हो गया। संज्ञा का मतलब जैसे अपने कहा कोई भी स्थान का नाम लिया तो वो संज्ञा कहलाया। तो ऐसे बच्चों को बता देना चाहिए कि जैसे स्थान का नाम, व्यक्ति का नाम, जाति का नाम, वस्तु का नाम लिया, वो संज्ञा शब्द हो गया। और उसकी विशेषता बताई कि वह स्थान ऐसा है। वो जैसे सुरेश कि जो देवताओं का मालिक है, देवताओं का स्वामी है, तो सुरेश, इसलिए उसे सुरेश इंद्र कहते हैं, इंद्रेश। तो इस तरह से इनमें गुण स्वर संधि होती है। जिन शब्दों पर एक ही मात्रा का उच्चारण हो रहा हो, एक ही मात्रा लगी हो, सीधी ठेठ भाषा में समझाना चाहिए, तो बच्चे कभी नहीं भूलते हैं। जय माता दी।